नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि गणित में हमारी जो अभ्यास चल रही है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आयु संबंधी प्रश्न। इससे पहले जो हमारी क्लास 1 रही, आज की जो क्लास है वो क्लास 2 है। आज थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, कठिन वाले क्वेश्चन होंगे। मैं कह रहा था आपसे कि आज से पहले जो हमारी क्लास रही, क्लास नंबर 1, उसमें हमने चीज़ों को स्टार्टिंग से सीखा और चीज़ें सीखनी भी हमने शुरुआत से ही हैं। स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ सीखनी चाहिए, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कठिन वाले क्वेश्चन देखें। तो पहली अभ्यास में हमने चीज़ों को सीखा, जीरो लेवल से सीखा, आयु संबंधी जो क्वेश्चन है उनको बनाना सीखा कि किस प्रकार से हमने अनुपात बराबर करना पड़ेगा, और या तो अनुपात अपने आप ही बराबर मिल जाएगा हमें दोनों अनुपातों का, या फिर हमने अनुपात बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात बराबर ना भी हो तो भी मैंने एक ऐसा फार्मूला आपको बता दिया था कि अनुपात अगर समान है, अनुपातों का अंतर समान है तो भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे, और अनुपातों का अंतर समान नहीं है तो भी उस फार्मूले से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी कड़ी में और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, थोड़े कठिन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपको क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो क्वेश्चन आज के हैं वो थोड़े कठिन हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एकदम ना अच्छे से आपने पढ़ना है कि प्रश्न में है क्या। और चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़े कठिन क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को। करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप वीडियो को रोक देंगे, पहले खुद क्वेश्चन करके देखेंगे, हो जाए तो ठीक, अन्यथा फिर वीडियो को चालू करके देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पढ़ेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को कि आरती और सविता की वर्तमान आयु के बीच क्रम से अनुपात 5:x है। ये x है भैया। और आरती जानवी से 9 वर्ष छोटी है। 9 वर्ष बाद जानवी की आयु 33 वर्ष होगी। सविता और आरती की आयु में उतना ही अंतर है जितनी जानवी की वर्तमान आयु है। हमसे पूछा है x के स्थान पर बताओ क्या आएगा। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे कि उनको चक्कर आने शुरू हो गए होंगे, मैं 100% कह सकता हूं। ऐसा नहीं, सभी को विद्यार्थी कर भी लेंगे क्वेश्चन को, इतना कठिन भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो विद्यार्थी छोटे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, बेचारा कोई आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, या फिर आप ऐसे मान लो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, हवलदार क्लर्क की तैयारी कर रहा है, छोटे लेवल की तैयारी में अगर कोई है, एमटीएस की कोई तैयारी कर रहा है, तो यार उसे कहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं कि जी क्वेश्चन आसान करा रहे हो, कठिन कठिन क्वेश्चन कराओ। तो लो, कठिन क्वेश्चन भी देख लो भैया कैसे होते हैं। तो मैं अब आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं, आपसे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। कि आरती और सविता की वर्तमान आयु के बीच जो अनुपात है वो है 5:x का। तो आरती को मैं a लिखने वाला हूं और सविता को मैं s लिखे देता हूं। दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो है 5:x वर्तमान में। आगे कह रहा है आरती जानवी से 9 वर्ष छोटी है। आरती जो है वो जानवी से 9 वर्ष छोटी है, तो एक तीसरा पर्सन और आ गया इसी क्वेश्चन में, उसका नाम है जानवी। उसको अलग लिखे लेते हैं, बाद में बात करेंगे। आगे कह रहा है 9 वर्ष बाद जानवी की आयु 33 साल हो जाएगी। अच्छा, हमसे कहा गया है कि 9 साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद जानवी जो है वो 33 साल की हो जाएगी। अरे अगर 9 साल के बाद जानवी 33 साल की हो जाएगी तो जानवी आज की डेट में कितने की होगी? आप कहेंगे जी 9 साल छोटी बैठी होगी, तो कितने की रही होगी? आप कहेंगे 24 साल की बैठी होगी। भाई जानवी आज की डेट में 24 साल की बैठी होगी वर्तमान में, क्यों? क्योंकि 9 साल बाद वो 33 की होने वाली है ना। और आरती जो है वो जानवी से 9 साल छोटी है। यदि आरती जानवी से 9 साल छोटी है तो आरती इससे भी, देखिए 24 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 15 9 24, आरती 15 साल की हो गई। अरे यहाँ तक आ रहा है समझ में आपको? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है जी। अब हमें समझ में आ गया कि आरती जो है वो 15 साल की होगी। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सविता और आरती में की आयु में उतना ही अंतर है जितनी जानवी की वर्तमान आयु है। अब सविता और आरती में कितना डिफरेंस है? जितना भी डिफरेंस है उतना ही है जितना की जानवी की वर्तमान आयु है। आप एक बात बताइए मुझे, आपको आरती की वर्तमान उम्र पता चल गई कितनी है? 15, जबकि आरती की वर्तमान उम्र का अनुपात तो 5 है। इसका मतलब 5 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 15 के। जब 5 यूनिट बराबर 15 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 3 के। अगर 1 यूनिट बराबर है 3 के तो x यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी x गुणा 3 बराबर 3x के। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सविता और आरती की आयु में उतना ही अंतर है। सविता और आरती
दोनों की उम्र में उतना ही अंतर है, तो कितना अंतर है? इतना अंतर है। अरे यही तो अंतर है मेरे भाई। सविता की उम्र कितनी है? 3x। आरती की उम्र कितनी है? 15। तो जब हम 3x में से 15 को घटाएंगे तो यही तो डिफरेंस आया दोनों के बीच में। और किताब में हमसे कहा गया है कि सविता और आरती की उम्र में उतना ही अंतर है जितनी जानवी की वर्तमान आयु है। तो जानवी तो वर्तमान में 24 की है, इसका मतलब ये डिफरेंस बराबर कितने के हुआ? 24 के। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हमसे पूछा है बताइए x के स्थान पर क्या आएगा, x का मान कितना होगा, तो बिल्कुल बताएंगे x का जो मान होगा वह कितना होगा। इसका मतलब 3x बराबर कितने के होने वाला है? आप कहेंगे 15 को पक्षांतर कर दो तो 15 इधर जाकर प्लस के होने वाले हैं। जब 15 प्लस के हो जाएंगे तो 5 4 9 2 और 1 3 39 हो जाएगा। और x की वैल्यू 3 एकम 3 3 3 9 13। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी। उत्तर मत ढूंढो ऑप्शन में कि कहाँ है, उत्तर गया अपने घर। विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जरूरी थोड़ी है भाई पेपर में आए तो ऑप्शन मिल ही जाए हमें, ऐसा हो सकता है नहीं हो। जैसे इस क्वेश्चन में है लिखा नहीं दिया मैंने ऑप्शन आपको, इनमें से कोई नहीं। तो x के स्थान पर 13 आएगा। हो सकता है आप में से बहुत विद्यार्थियों ने कर भी लिया हो, ना किया हो तो देख लो अच्छे से। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थियों पे नहीं हो पाएगा। अभी तो और भयंकर क्वेश्चन है आगे, आप देखते तो रहो है क्या आज होने क्या वाला है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप लोग। और मैं जो कह रहा हूँ देखिए, मेरी बातों में अगर आप चलोगे या जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप मानोगे तो 100% सिलेक्शन पालोगे किसी भी नौकरी में, और अपनी चलाओगे तो फिर आप जानो। दूसरा क्वेश्चन आता है जी, कहा गया है 5 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग 94 वर्ष था। आज जब पुत्री की शादी हो गई और पुत्रवधू आई है, उनकी आयु का योग 92 वर्ष है। परिवार के गठन में यह मानकर कि कोई और परिवर्तन नहीं है और सभी व्यक्ति जीवित हैं, तो बताइए पुत्री और पुत्रवधू की आयु में कितना अंतर है? बिल्कुल बताएंगे जी कितना है। वही पुराना तरीका, कौन सा वाला, कि वीडियो को रोक दो और अपनी क्षमता को जांच लो कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैं तो बता ही रहा हूं आपको। तो 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्य, कितने सदस्य थे परिवार में? 4 सदस्य। और 5 साल पहले चारों सदस्यों की आयु का जो योग था वो था 94 साल। या मत लिखो 94 साल आगे, साल तो आप समझ ही जाओगे यार, एक एक चीज लिखने की आवश्यकता थोड़ी है भाई। 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग 94 साल था। कब? 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले 94 था तो वर्तमान में कितना हो गया होगा? आप कहेंगे जी 5-5 साल हर आदमी बढ़ गया होगा। भाई जब प्रत्येक आदमी 5-5 साल बढ़ गया होगा तो 4 आदमी है 5 चौक 20 साल और एक्स्ट्रा इनका ऐड करना पड़ेगा हमने आयु में। आप कहेंगे जी अब वर्तमान में जो इनकी आयु का कुल योग हो गया होगा वो कितना हो गया होगा? तो 4 9 2 11 114 साल के हो गए होंगे। यार ये छोटी सी बात है, इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या? 5 साल पहले 4 व्यक्ति हैं, 94 साल योग बैठ रहा है उनका। वर्तमान में कितना हो गया होगा? 5-5 साल हर आदमी बढ़ गया होगा। 5 साल एक, 5 साल दूसरा, 5 साल तीसरा, 5 साल चौथा हो गया होगा। तो 5 चौक 20 साल की वृद्धि हो गई होगी कुल योग में। तो अब जो उनकी उम्र का कुल योग बैठा होगा वो 114 साल बैठा होगा। इसे भी लिख लो, वैसे जरूरत तो है नहीं। अब आगे क्या है कि आज जब पुत्री की शादी हो गई, भाई पुत्री की शादी हो गई, अगर पुत्री चली गई इस ग्रुप में से तो कितने व्यक्ति बचे? आप कहेंगे 3 रह गए जी। और पुत्रवधू आई है और लड़के की भी शादी हो गई, उसकी घरवाली परिवार में आ गई थी, तो फिर से 4 के 4 ही हो गए। और उनकी आयु का योग 92 वर्ष है। और प्रेजेंट में वर्तमान में हमें बताया गया है कि इन चारों की उम्र का जो योग है वो कितना है? 92 साल है। जबकि हमें पता है अरे ये परिवार की उम्र का योग तो 114 साल था। अब 92 कैसे रह गया? क्यों? क्योंकि जो पुत्री थी उसकी शादी कर दी गई और पुत्रवधू घर में आ गई। पुत्रवधू का मतलब समझते हैं? बेटे की घरवाली, ठीक है। लेकिन अब जो योग है वो 92 साल हो गया। तब हमसे पूछा है कि परिवार के गठन में यह मानकर कि कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी व्यक्ति जीवित हैं, तो पुत्री और पुत्रवधू की आयु में कितना अंतर है? तो भैया पुत्री और पुत्रवधू की जो आयु में डिफरेंस है वो यही है। देखें कितना आ रहा है, तो 114 और 92 में जो अंतर आया वह कितना आया? आप कहेंगे जी 22 साल का अंतर आया। तो बस यही दोनों की उम्र में डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि अरे इन्हीं दोनों में तो चेंजेस हुए हैं। पुत्री परिवार में से चली गई और पुत्रवधू परिवार में आ गई, तो व्यक्तियों पे थोड़ी फर्क पड़ गया। व्यक्ति तो वही 4 के 4 ही रहने वाले हैं, जितने पहले थे उतनी व्यक्ति अब रहने वाले हैं परिवार में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी, लेकिन तब सबकी उम्र का कुल योग 114 वर्ष था, अब सबकी उम्र का कुल योग 92 वर्ष है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? आप कहेंगे जी इनमें अंतर तो 22 साल का आ रहा है। इसका मतलब जो पुत्री थी वो 22 साल बड़ी थी पुत्रवधू से। क्लियर हुआ? तो दोनों में जो डिफरेंस बना वो 22 वर्ष का बना। उम्मीद है समझ में आया होगा अब तो आपको। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो कैसा है और कितना अच्छा है। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है।
तुम्हारा मुझे पता नहीं, तुम करके देख लो अपने आप, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितना अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, और इस वाले क्वेश्चन में तो आप समझ लो कि चक्कर खा के गिरने ही वाले हो आप नीचे। ऐसा नहीं, सभी हो सकता है कोई व्यक्ति कर ले, और यदि आपको विश्वास ना हो मेरी बात का तो एक काम करो, वीडियो को रोक दो और फिर दोबारा स्टार्ट करके देख लो, ठीक है। रोकने के बाद में वीडियो को आप हल करके देख लो, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, अगर हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो भैया फिर से देख लो कि कैसे हुआ। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 16 वर्ष पहले या 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु की या का 8 गुनी थी, और आज से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगी। आज से 8 वर्ष पहले मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात या आयुओं का अनुपात कितना था? अभी बताएंगे कितना था। तो 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुना थी। 16 साल पहले मैं माने लेता हूं कि माना 16 साल पहले मेरी जो उम्र रही होगी वो x वर्ष रही होगी, ऐसा मैं माने लेता हूं। तो फिर जो दादाजी हैं, दादाजी कितने के बैठे होंगे? 8 गुनी थी, तो दादाजी 8x के बैठे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल बैठे होंगे जी, अरे इसे कोई आप मना थोड़ी कर सकते हो यार, 100% बैठे होंगे। अब आगे क्या है? अब आगे कह रहा है कि आज से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु। अब आज से 8 वर्ष बाद, अब देखिए वैसे तो एक समझने वाली बात यह भी है कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 वर्ष बाद, और हमसे कहा गया है कि आज से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु का तिगुना होगी। आज से 8 वर्ष बाद, अब 8 साल बाद के बाद जो दादाजी हो गए होंगे वो देखे लेता हूँ कितने के हो गए होंगे, या फिर आप ऐसे समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। आप वर्तमान लिख लो पहले यहाँ से, क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 साल पहले पूछा है, चलो वर्तमान लिख ही लो आप, कहीं आप चक्कर में आ जाओ। भाई 16 साल पहले मैंने मान लिया मेरी उम्र थी x वर्ष और दादाजी की उम्र थी 8x वर्ष, तो वर्तमान में कितने के हो गए होंगे? भाई 16 साल तो दादाजी बड़े हो गए होंगे, 16 साल में बड़ा हो गया होगा, तो मैं तो हो गया होगा x + 16 का, और दादाजी कितने के हो गए होंगे? आप कहोगे जी 8x + 16 के हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आज से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु की तिगुनी होगी। कब? 8 साल बाद। अब आप देखो कि 8 साल के बाद कितने के हो जाएंगे, तो 8 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा? x + 16 और +8 मतलब x + 24 का, और दादाजी कितने के हो जाएंगे? 8x + 24 के। बात आ रही है ना समझ में आपको? और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आज से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की जो आयु है मेरी उस समय की आयु का तिगुना होगी। इसका मतलब दादाजी की जो उम्र है वो मेरी उम्र का तिगुना है, तो यदि मैं अपनी उम्र का तिगुना कर दूं तो ये बराबर बैठेगी दादाजी की उम्र के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 3x + 24 कितने हो जाएंगे? 72 बराबर कितने के हो जाएगा? 8x + 24 के। 8x को इधर लाओ या इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ से जाके 5x होने वाला है, 24 को इधर घटाओगे तो बचेगा कितना? 48 के। तो x बराबर कितने के हो गया? 48/5 के। x की वैल्यू 48/5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख पाओ। इसको तो यहाँ लिखे देते हैं, ठीक है, और इसके बाद में इसे भी थोड़ा छोटा मैं किए देता हूँ, बढ़िया से समझ में आ जाएगा ना। बस एक लाइन और बची है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो, बस क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। इसे और उठा के ले जाएं यहाँ से, ये कहाँ से आ गया? यहाँ से, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है कि जी x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो 48/5 आ रही है। यदि x की वैल्यू 48/5 आ रही है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आज से 8 साल पहले मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात बताना है हमें, कितना होगा? और बिल्कुल बताएंगे जी 8 साल पहले मेरी और दादाजी की उम्र में जो अनुपात होगा वह कितना होगा। अब 8 साल पहले कह रहा है हमसे, देखिए वर्तमान में दोनों कितने के हैं? ये x + 16 का है, ये 8x + 16 का है। अब आप समझिए कि 8 साल पहले ये कितने का बैठा होगा? हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ। 8 साल पहले मैं कितने का बैठा हूँ? 8 साल छोटा बैठा हूँ, तो 16 में से 8 को घटाओगे तो 8 रह जाएगा, मतलब x - 8 बचेगा। और दादाजी कितने के बैठे होंगे? दादाजी बैठे होंगे 8x - 8 के। अरे 16 में से 8 घटाओगे ना भैया, तो ये अनुपात आएगा जी दोनों का। x की जगह x का मान हम रखे देते हैं, देखें कितना आने वाला है। तो जब हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो x का मान कितना है? 48/5, और जब हम यहाँ 48/5 रखेंगे तो 8 पंजे कितना होने वाला है? x + 8 था ये, सॉरी, और ये कितना था? -8 बराबर x + 8 रह जाएगा यार।
गलत हो जाता ना अभी। अरे 8x प्लस 16 और में से जब हम 8 साल घटाएंगे वापस जाने के लिए तो 16 में से 8 को घटाओगे तो 8 ही तो रह जाएगा बचा हुआ। तो यहाँ से x की जगह हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं, कितनी आ गई 48/5 और प्लस कितना 8 आ गया, और यहाँ से हम 8 को कॉमन लिए लेते हैं तो ब्रैकेट में x + 1 रह जाएगा, तो x की जगह 48/5 और प्लस कितना 1 आ गया। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो 8 पंजे 40, 48 और 8 कितने हो गए 88/5 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ से कितना आने वाला है 8 गुणा 5 एकम 5 और 48 और 5 कितने बैठेंगे 53/5। आप देखेंगे 5 से 5 खत्म हो गया, 8 से 11 बार ये डिवाइड हो गया, आंसर बन गया 11:53। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लो। बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर लिया आपने। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर विद्यार्थी समझते हैं कि अरे ये तो चीज़ें छोटे लेवल की पढ़ा रहे हैं, मतलब यार मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब आप पेपर में बैठे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर की जो मेरिट है वो आ रही है बहुत कम नंबर पे, उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और आप छोटी चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर पढ़ोगे क्या? कठिन पढ़ो। चलो मैं तो कठिन भी पढ़ा रहा हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन आया जी, आज हालत खराब होने वाली है आपकी। क्वेश्चन में कहा गया है, 5वां पेज है, चौथा क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 साल अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल बताएंगे जी, पिताजी की वर्तमान जो आयु है वह कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से भी 3 साल अधिक है। थोड़ा छोटा कर लें इसको, अब तो पढ़ लिया होगा आपने, यहां लगाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 साल अधिक है वर्तमान में। तो ये वर्तमान की बात चल रही है, लिखे देता हूं एक बार कि वर्तमान में, और वर्तमान में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्तमान में, मैं माने लेता हूं कि वर्तमान में पुत्र जो है वो x साल का हो गया जी। तो हमें पिताजी पता चल गए, पिताजी कितने के बैठे होंगे, क्यों? क्योंकि पिताजी जो है वो पुत्र की आयु के तिगने, तो तिगने का मतलब हो गया x का भी 3 गुना आप करोगे तो 3x, और इससे भी 3 साल बड़े हैं तो 3x + 3 साल के बैठे होंगे। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बता रहे हो, इतने के बैठे होंगे। अब आगे कह रहा है 3 साल के बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु के भी दुगने से 10 साल अधिक होगी 3 साल बाद। अरे 3 साल बाद आप तो देखो पहले कितनी बैठेगी भाई, किताब ने या क्वेश्चन ने जो हमें बता दिया वो तो एक अलग बात है। किताब या क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 3 साल के बाद पिताजी इतने इतने के हो जाएंगे जितने के भी हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे हमारे हिसाब से कितने के हो जाएंगे। यदि हम देखें तो हमारे हिसाब से 3 साल के बाद पुत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 3 का, और पिताजी जो हो जाएंगे 3 साल बाद पिताजी हो जाएंगे 3x + 3 + 3 बराबर 3x + 6 के। तो मेरे हिसाब से तो ये इतने के होने वाले हैं। अब किताब कह रही है या क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 साल के बाद पिताजी की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने, और पिताजी की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने। लो जी कर लिया मैंने, पुत्र की आयु का दुगना, और पुत्र की आयु के दुगने से भी 10 साल अधिक होगी। इसका मतलब यदि आप समझिए मेरी बात को कि 3 साल के बाद में ये वाली जो उम्र है ना पिताजी की, ये पुत्र की उम्र के दुगने से भी 10 साल ज़्यादा है। अगर पुत्र की उम्र का दुगना करके उसमें 10 साल ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या एक काम करो पिताजी की उम्र में से 10 साल घटा दें और पुत्र की उम्र का डबल कर दें तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समझने वाली बातें भैया। अब आप नहीं समझना चाहते तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ लिखना है हमने कितना 2x हो गया और 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ से हम देखेंगे तो 3x और +6 और -10 हम ऐड करेंगे तो माइनस के 4 होने वाले हैं यहाँ से। तो 2x को इधर लाओगे तो 1x रह गया, और 6 और 4 10 हो गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमसे कहा गया तो बताइए पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। तो पिताजी तो ये रहे, पिताजी कितने वर्तमान में, तो पिताजी तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर कि 3x + 3 के हैं। अब x की जगह x का मान रखो तो 10 × 30 और 30 और 3 कितने हो गए 33 साल। ये पिता की वर्तमान उम्र होगी। समझ में आया आपको? अरे दिखाई तो दे रहा था ना आपको। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं यार, ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट ही आप सीख जाओगे। या अगर आपने बस वो अनुपात बराबर करना सीख लिया तो आप शहंशाह बन गए, आपने क्वेश्चन कर लिए। वो छोटे क्वेश्चन तो हर आदमी कर लेगा, बात तो बड़े क्वेश्चन करने की है। इसे बनाओ ना ट्रिक से, कैसे बनाओगे? फेल हो जाएंगी सारी ट्रिक आपकी। और जो क्वेश्चन अब तक मैंने किए उनको बना के देख लो ट्रिक से कैसे बनाओगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी अभ्यास में से हमसे 4 ट्रिक करनी आ गई, 4 क्वेश्चन हमने ट्रिक से कर लिए तो परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसे कर लेंगे। फेल हो जाओगे भैया, नहीं आ पाएगा नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला किसी कीमत पे भी, जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं। जब तक आप ऐसे बनाना नहीं सीखोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जितने भी अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन सबका जो बेसिक है वो एकदम क्लियर है। वो सब चीज़ें जानते हैं कि कहाँ x आने वाला है, कहाँ y आने वाला है, इसीलिए वो आपको सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं भी आपको पढ़ा पाता हूँ। समझते ही नहीं आ रहा आप बात को?
पहले आपने ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, ये सब चीज़ कहाँ से आई, तभी हम कोई क्वेश्चन जल्दी से कर पाते हैं, या उन क्वेश्चंस को ट्रिक्स हैं उनको याद रखने की जो पावर है हमारी वो बढ़ पाती है, या वो हमें याद रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन, तुमसे बातें करनी बेकार है, तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें तो कठिन वाले क्वेश्चन चाहिए। आसान वाले क्वेश्चन तो कोई देखना ही पसंद नहीं करता, मतलब आसान वाले क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं, कठिन वाला हमारे बस की नहीं, तो फिर करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 साल में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बताना है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। बिल्कुल ठीक है जी, अभी बताते हैं बी की जो वर्तमान आयु होगी वह कितनी बैठेगी। तो 10 साल में ए की उम्र, 10 साल में ए की उम्र का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 10 साल बाद ए की उम्र, 10 साल बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना वर्तमान में बी की जो उम्र है उसको मैं x साल माने लेता हूं। बी कितने का बैठा होगा, x साल का, तो यही बहुत है, ऐसे लिखे देते हैं, बी कितने का रहा, x साल का। अच्छा, यदि बी x साल का है तो इसको और छोटा करें थोड़ा सा, अब ठीक है। यदि बी x साल का है तो फिर a कितने का बैठा होगा, आप कहेंगे जी a जो है वो b से 9 साल छोटा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 9 साल का बैठा होगा, तो मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आगे क्या होने वाला है। अब आगे जो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, देखें आगे क्या है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 साल बाद ए की उम्र, अब 10 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, तो भैया 10 साल बाद ए जो हो जाएगा वो x माइनस 9 का तो है ही, 10 साल बड़ा हो जाएगा। अरे 10 साल बाद कोई व्यक्ति 10 ही साल तो बड़ा हो जाता है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 10 साल में 10 ही साल ये बड़ा हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 10 साल बाद ए की जो उम्र है, तो मेरे हिसाब से तो 10 साल बाद ए की उम्र इतनी बैठेगी, और 10 साल बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र, तो 10 साल पहले बी की उम्र कितनी बैठी होगी। आप कहेंगे जी 10 साल पहले भी 10 साल छोटा बैठा होगा, तो x माइनस 10 का रहा होगा। कितने का रहा होगा, x माइनस 10 का बैठा होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 साल बाद ए की जो उम्र है वो 10 साल पहले बी की उम्र की दुगनी है। इसका मतलब ए की जो उम्र है वो बी की उम्र से कितनी है, दुगनी है। अगर मैं बी की उम्र का दुगना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात बताइए आपने। यहां से देखेंगे तो x और प्लस 1 रह गया बचा हुआ, यहां से कितना हो गया 2x माइनस 20 हो गया। x को इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x को घटाएंगे तो एक x माइनस के 20 इधर आके प्लस हो जाएंगे, और प्लस 20 और 1 बराबर हो गया प्लस 21। ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु बताओ कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु x थी और x की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। अरे आया समझ में, नहीं आ पाया? तो इन चीज़ों को सीखो, ये ट्रिक से होने वाली नहीं है, इनको डिटेल से सीखना पड़ेगा हमने, वरना जितनी देर में इनके लिए कोई ट्रिक बनाओगे नहीं उतनी देर में तो पेपर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या होगा। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है भैया वो कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो बताइए दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु कितनी है। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है ए और एक व्यक्ति का जो नाम है वो है बी। एक ए है एक बी है। मैं ऐसा मान लेता हूं जी बड़ा वाला जो व्यक्ति था वो ए था और छोटा वाला जो व्यक्ति था वो बी था, और ए की उम्र वर्तमान में ए माने लेते हैं, बी की उम्र बी माने लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो भैया ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग बैठा होगा वो इतना बैठा होगा ए प्लस बी। कब? जब मैंने ए की उम्र को ए मान लिया और बी की उम्र को बी मान लिया। वर्तमान में उनकी आयु का जो योग है, उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, और इनकी आयु के बीच अंतर कितना बैठा होगा, तो इनकी आयु में अंतर बैठा होगा a माइनस बी, यदि मैंने a को बड़ा माना है। और हमसे कहा गया है कि जो योग है वो अंतर का भी 7 गुना है। इसका मतलब अंतर का यदि हम 7 गुना कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अरे यही तो हमसे कहा गया है कि योग जो है वो अंतर का 7 गुना है। तो एक समीकरण तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अगर हम आगे ना भी चलें तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारे लिए 7a, और माइनस कितना हो गया 7b, और बराबर कितने के हो गया a प्लस बी के। ए को इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 6 रह जाएंगे, 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 भी हो जाएंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8 होते हैं। तो हम कह सकते हैं जी a बटे बी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 के। 2 से डिवाइड कर लिया ना भैया, 2 चौके 8 हो गए, 2 तिया 6 हो गए। ए और बी के बीच का अनुपात कितना बना, 4:3 बना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है,
हमसे पूछा है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताइए कितनी है, तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु का अनुपात तो 4 आ रहा है। अब जो भी ऑप्शन 4 से कट गया वही ठीक है। अब ऑप्शन तो एक और दे रखा है, ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा भी तो हो सकता है ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो फिर अब हमने आगे करना पड़ेगा सीधे तरीके से। तो एक काम करो, इसे तो अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ से इसको करना क्या है कि जब हम ए को इधर लाएंगे तो ये कितना होने वाला है भाई, ये हो जाएगा हमारे लिए कितना माइनस हो जाएगा 6a, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8b, और बराबर कितने के बचा 0 के। या फिर हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 3a और माइनस के 2 चौका 8 4b और बराबर कितने के 0 के। एक समीकरण तो ये बन गई। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन में। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग। भाई 5 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, तो 5 साल बाद ए हो जाएगा a + 5 का। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ए जो है मैंने a का माना है ना, और b कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा b 5 साल बाद b + 5 का, और दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी दोनों की उम्र का जो योग बैठेगा वो इतना बैठेगा। और इनकी उम्र का अंतर, तो दोनों की उम्र में अंतर कितना बैठेगा भाई, ये तो हो जाएगा 5 साल बाद इतने का, और b हो जाएगा 5 साल बाद इतने का, और दोनों की उम्र में जो डिफरेंस आएगा वो इतने का आएगा। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 साल बाद उनकी आयु का जो योग है, उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है। इसका मतलब योग जो है वो अंतर के भी 9 गुना के बराबर है। अंतर का यदि हम 9 गुना करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से हम देखेंगे तो यहां से आने वाला है a + b और प्लस कितने 5 और 5 10 हो जाएगा, बराबर यहां से हम देखेंगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा माइनस का b हो जाएगा, और माइनस के 5 खत्म हो जाएंगे, a - b 9 के अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9a, और माइनस के कितने हो जाएंगे 9b। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इसके बाद में करना क्या है आपने कि a और b को उठा के इधर ले जाओ। तो जब हम a को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में कितना 8 है, b उठा के इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10b, और बराबर कितने के रह जाएगा 10 के। एक समीकरण हमारे पास में ऊपर है 3a और -4b, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। हमसे पूछा बड़े की वर्तमान उम्र बताओ कितनी है, तो बड़ा तो a का है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आप b को बराबर कर लो। b को बराबर कैसे करेंगे, एक जगह b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 है, एक जगह b की वैल्यू कितनी है, या फिर इसको ऐसे लिख लो और इसको छोटा कर लो, इसमें भाग लगा लो। जैसे कि 2 चौके 8 हो गए, और 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, और 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो इस वाली समीकरण को गुणा लगा लो कितने से 5 से, और इसको गुणा लगा लो 4 से। जब हम इसको 5 से गुणा कर रहे होंगे तो और थोड़ा ऊपर कर किए लेते हैं भैया, लिखना तो पड़ेगा ही। तो इस वाली समीकरण को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना होने वाला है, या फिर इसको गुणा लगा लो पहले, जिसको आपको मन करता हो उसको गुणा लगा लो। चलो इसको लगा लो 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 पंजे कितना हो जाएगा 20b, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। यहाँ 5 से गुणा करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया कितना होने वाला है 15a माइनस 5 चौक कितना हो गया 20b, और बराबर 5 0 0 होने वाला है। इस समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, जोड़ने से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 16 में से 15 को घटाया तो 1 है, 20 में से 0 को घटाया 20, बस यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि यही तो हमसे पूछा था। अरे आप देखिए, इसके बाद में एक और क्वेश्चन आगे देखिए। चूंकि आपको पता है आज के जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे खास क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और कठिन वाले क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है तो बताइए पिता की उम्र कितनी है। अब दोनों पुत्रों में कितना डिफरेंस है 15 साल का, तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना जो हमारा छोटा पुत्र बैठा होगा वर्तमान में ये वो x साल का रहा होगा, और मैं कह सकता हूं जी इसलिए बड़ा वाला जो पुत्र बैठा होगा हमारा वो x + 15 का रहा होगा। अरे इस बात को मना थोड़ी कर दोगे आप, कैसे मना कर दोगे, दोनों पुत्रों में 15 साल का अंतर है तो या तो एक 15 साल छोटा बैठा होगा या बड़ा वाला दूसरे से 15 साल बड़ा बैठा होगा। मैंने इसको बड़ा मान लिया, इसको छोटा मान लिया, तो आप इसको x - 15 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला पुत्र छोटा हो जाएगा। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। लो जी पिताजी भी पता चल गया हमें कि पिताजी कितने के रहे होंगे, तो पिताजी जो है वो बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो बड़ा पुत्र कितने का है x + 15 का, इसका भी डबल आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x + 15 दूनी 30, इतने साल के हो गए पिताजी, कब वर्तमान में। अब आगे कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इसके कहने से थोड़ी मान लेंगे, हम देखेंगे हमारे हिसाब से 10 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी। तो भैया 10 साल बाद अगर मैं पिता की उम्र देखूं तो 10 साल बड़े हो जाएंगे 10 साल में पिताजी, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो 10 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे 2x + 30 और +10 बराबर 2x + 40 के हो जाएंगे। और जो हमारा छोटा वाला पुत्र है वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे जी वो 10 साल में 10 साल बड़ा हो जाएगा, वो x + 10 का हो जाएगा। और किताब कह रही है कि 10 साल के बाद पिताजी की जो उम्र है वो छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब छोटे पुत्र की उम्र का जो 3 गुना है
वो बराबर है पिताजी की उम्र के। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ 3 से गुणा लगा रहे होंगे तो पहले चलो इसे लिख लो, 2x + 40 बराबर कितने के हो गया, यहाँ से हो गया 3x और प्लस 10 दिया कितना हो गया, 30 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। यार निकाल लो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। हमसे पूछा है बताइए पिताजी कितने के हैं, कहाँ है पिताजी, पिताजी तो ये रे भैया। तो पिताजी जो बैठे, अब तो आप लोग बता ही दोगे, तो पिताजी की जो उम्र बैठी वो कितनी बैठी, x की जगह x की वैल्यू रखो तो 10 और 10 दूनी 20 और 20 और 3 कितना, 50 साल के हैं भैया पिताजी। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में आपको? खत्म कहानी क्वेश्चन की, आगे चलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। अच्छा, ऐसा जो क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं बड़ी परीक्षा में आए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की भाषा बड़ी है, क्वेश्चन को करने का तरीका आसान है, मतलब क्वेश्चन आसान है, भाषा बड़ी है। ये छोटे परीक्षाओं में भी आ सकता है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर था कि 3 साल के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसको 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु के तिगने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो बताइए उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि माना उस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु थी, है ना, वो मैं मान लेता हूँ जी, माना उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 साल थी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लेकिन जब हमने उससे पूछा था भाई बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने बताया था कि 3 साल बाद की मेरी आयु लो। तो भैया 3 साल बाद की अगर इसकी उम्र लेते हैं तो यदि वर्तमान में x का है तो 3 साल बाद तो ये x + 3 का हो जाएगा। और फिर आगे कहा गया कि 3 साल बाद की मेरी उम्र लो और उसे 3 से गुणा लगा दो। लो जी, लगा दी उसमें मैंने 3 से गुणा। और आगे कह रहा है गुणनफल में से 3 साल पहले की उम्र के तिगने को घटाओ। अब गुणनफल में से गुणनफल तो ये है, अब इसमें से भी कहा गया 3 साल पहले की उम्र, तो 3 साल पहले आज की डेट में x का है तो 3 साल पहले x - 3 का रहा होगा। और गुणनफल में से भी 3 साल पहले की उम्र के तिगने को घटाना है। इसका भी कितना घटाना है, तिगना घटाना है। और हमसे कहा गया कि जब आप इसका भी तिगना घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो उम्र है वो कितनी है। इसको थोड़ा इधर लेना था यार मुझे, और ये फिर भी गड़बड़ी हो गई मामला। चलो छोड़ो, रहने दो, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको छोटा किए देता हूँ, इसको छोटा कर लें, बस 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 ठीक है। अब तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, तो यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वर्तमान उम्र x हो गई और व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने बताया एक काम करो, मेरी 3 साल बाद की उम्र लो और उसका तिगना करो, और तिगना करने के बाद में मेरी फिर 3 साल पहले की उम्र लो और उसको तिगना करो और फिर इसमें से घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने साल का हूँ। जबकि हमें पता है वो व्यक्ति तो 1 साल का है। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे हम तो 3x और प्लस 3 तिया कितना हो गया, 9। और यहाँ से हम देखेंगे तो माइनस के कितने होने वाले हैं, 3x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस के 3 तिया 9 हो गए और बराबर x के 3x - 3x प्लस खत्म हो गया और x बराबर 9 और 9 18 के। यही हमारा आंसर है। अगला देखें जी, एक और क्वेश्चन आया। ये रहा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि 4 साल पहले उस समय ए की आयु के 1/2 और बी की आयु के 4 गुने के मध्य का जो अनुपात था वो 5:4 था। बहुत से विद्यार्थी तो इसी में खेल जाएंगे, बहुत बुरी तरह खेल जाएंगे, मतलब उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करें, उन पे पहली लाइन ही बनानी नहीं आएगी। सीखो, मैं हूं सिखाने के लिए, आप चिंता ना करो बिल्कुल। लेकिन यार आप बताते नहीं हो आपको सीखना है नहीं सीखना। कम से कम आप कमेंट करें, आप बताएं कि जी ये वाली चीज़ हमसे नहीं आती, आप इन चीज़ों को सिखा दो। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को और फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। आपका अपना चैनल है, आप समझते नहीं हो यार बात को। सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा, छोटे से लेकर कठिन तक सारी अभ्यास जितनी भी हैं वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभ्यास के अंदर कितनी सारी किताब मैं आपको करा दूंगा, आर एस अग्रवाल आपको करा दूंगा, शारदा वाली गणित आपको करा दूंगा, किरण आपको पढ़ा दूंगा। और जो आपसे जी में आए वो क्वेश्चन आप मेरे पास में मैसेज कर देना, जो आप चाहोगे वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा ही हमारे पास ऑफलाइन क्लास में भी होता है। देखिए आपने कहीं कोचिंग भी की होगी, मुझे पता नहीं आप कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं। जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ते हैं आपको पता होगा, सबको मैं बता दूं कि मेरे यहाँ पूरी छूट होती है कि जो किताब मेरे यहाँ पर्टिकुलर चल रही है उसको तो हम बताते ही बताते हैं। विद्यार्थियों को पूरी छूट होती है, जहाँ से जी करे वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई खास एक ही किताब, जो बुक हम पढ़ा रहे हैं केवल उसी के क्वेश्चन हम विद्यार्थी को कराएंगे, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं आप उनसे पूछ भी सकते हो, यदि आप उनके गांव के उनके शहर के रहने वाले हो, वो विद्यार्थी जानते भी हैं। जहाँ से जी करे वहाँ से पूछो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है कि 4 साल पहले उस समय ए की आयु के 1/2 और बी की आयु के 4 गुना के मध्य का जो अनुपात है वो 5/12 है। कब की बात है ये? आप कहोगे ये जो बात है ये 4 साल पहले की है। क्या बात है? हमसे कहा गया है कि ए की आयु का 1/2, तो मैं ए की आयु को यही माने लेता हूँ कि 4 साल पहले ए की आयु का 1/2, या मत मानो जैसे कह रहा है वैसे लिख लो। ए की आयु का कितना? 1/2 और
बी की आयु के 4 गुना, तो बी की आयु का 4 गुना, हाँ ए की आयु को ए मान लिया, बी की आयु को बी मान लिया हमने, तो ए की आयु का आधा हो गया मतलब a/2 और बी की आयु का 4 गुना हो गया 4b, और दोनों के बीच का जो रेशियो हमें दिया हुआ है अनुपात है वो हमसे बताया गया है 5:12 है। 5:12 है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए और बी के बीच का जो अनुपात है 4 साल पहले का वो मुझे पता चल गया। 2 की इधर गुणा लगा दो तो 5 दूनी 10 हो गए, 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, 10:3 हो गया। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 4 साल पहले ए जो बैठा होगा वो बैठा होगा कितने का, 10x का, और बी बैठा होगा कितने का, 3x का। मान सकते हैं ना, बिल्कुल। अब आगे हमसे कहा गया है 8 साल के बाद ए की आयु का 1/2 बी की आयु से 2 साल कम होगा, तो बताओ बी की वर्तमान आयु कितनी है। बस यही ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होने वाला है। किताब कह रही है 8 साल के बाद, तो किताब ने कहा है या क्वेश्चन ने कहा है कि 8 साल के बाद ए की आयु का आधा जो है वो बी की आयु से 2 साल कम होगा। हम क्यों विश्वास करें इसकी बात पे, पहले हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से 8 साल के बाद ये दोनों कितने के हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो 8 साल के बाद ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10x + 8 का। अरे 8 साल में 8 ही साल बड़ा होता है, कोई आदमी 32 साल बड़ा नहीं होगा। यदि 10x का है तो 8 साल वर्तमान में, नहीं, सॉरी, गलती हो गई। अच्छा हुआ मैंने आपको बता दिया, वरना मुझे पे गलती हो जाती है अभी। क्यों? क्योंकि ये जो उम्र है ये 4 साल पहले की है यार, तो या तो वर्तमान निकालो या फिर हमसे कहा गया है 8 साल के बाद। अब 8 साल के बाद में, 8 साल के बाद में कितना हो जाएगा, तो 8 साल के बाद में ए की जो आयु का आधा है वो बी की आयु से 2 साल कम होगा। लेकिन हम देखेंगे 8 साल बाद ये हो कितने के जाएंगे। तो 4 साल पहले ए कितने का था, 10x का, 8 साल बाद कितने का हो जाएगा। तो पहले तो वर्तमान पे आने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ेगा, और 8 साल बाद हमसे पूछ रहा है, तो 8 + 4 = 12, तो ये होने वाला है कितने का, 10x + 12 का। और बी कितने का हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा 3x + 12 का। इस चीज को अभी मैं दोबारा समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, है ना। एक बहुत अच्छी चीज निकल गई अभी। 8 साल के बाद ए की आयु का आधा जो है वो बी की आयु से 2 साल कम होगा, बस यही खत्म हो जाएगा। अब 8 साल बाद मुझे पता चल गया जी ए इतने का हो जाएगा, बी इतने का हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 साल बाद ए की उम्र का जो आधा है, तो भैया ए की उम्र का आधा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी 10x + 12 और बटे 2, ए की उम्र का आधा तो इतना हो जाएगा। और ए की उम्र का जो आधा है वो भी बराबर है किसके, कह रहा है बी की आयु से 2 साल कम के। अब बी कितने का है, बी है 3x + 12 का। अब बी की उम्र से भी कितना कम है, 2 साल कम है, तो 2 साल घटा दो। आप देखेंगे यहां से, तो यहां से आने वाला है 10x + 12 बराबर, यहां से कितना बचेगा, 2 की गुणा लगाओ तो 3 दूनी कितना हो गया 6x, प्लस यहां से कितना आया 10, और 10 दूनी कितने हो गए 20 के। 6 को इधर लाओ तो बचेगा कितना हमारे पास में 4x, 12 इधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। हमसे पूछा है बी की वर्तमान उम्र बताओ कितनी है। तुम्हें दे रखी है बी की वर्तमान उम्र, कहीं नहीं दे रखी, मैं बता देता हूं। देखिए बी 3x साल का है, कब, 4 साल पहले, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे जी 3x + 4 का हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह x का मान, तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना, 10 साल, ये हमारा आंसर है। तो बी की जो वर्तमान आयु हो गई वो कितनी हो गई, 10 साल। अच्छा अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, अब उस बात को बताने का समय आ गया। देखिए समय क्या आ गया, सीखें आप एकदम, बहुत अच्छी बात है। वो वाली बात जो अभी मैंने यहाँ जल्दी से लिख दी थी, जैसे कि 4 साल पहले, भाई 4 साल पहले ये कितने का था, 3x का। अब हमसे पूछा है 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 8 साल जोड़ देंगे। तो एक चीज मेरी आप समझो, यदि मैं आपसे कहूं कि 2 साल पहले, भाई 2 साल पहले तुम्हारी जो उम्र थी वो कितनी थी, 18 साल में माने लेता हूं, 2 साल पहले तुम 18 साल के थे। अब मैं आपसे कहूं बताइए 2 साल के बाद तुम कितने के हो जाओगे, तो विद्यार्थी कितनी बड़ी गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्ट ही बता देते हैं कि जी 20 साल के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 20 साल के। लेकिन यार 20 साल का कैसे हो जाएगा 2 साल बाद, हो सकता है आप भी 20 के ही बता रहे हो। आप समझो कि यदि आप 2 साल पहले 18 के थे, तो पहले तो आ जाओ वर्तमान पे कि वर्तमान में कितने के हो गए होगे, तो वर्तमान में 2 साल बड़े हो गए होगे, 18 और 2 20 के। और पूछा है 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो भैया 2 ही साल और बड़े हो जाओगे, तो 2 साल बाद हो जाओगे 22 के। बात आई समझ में। तो यदि 2 साल पहले आप 18 के हो और पूछा है 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो 2 और 2 4 साल इसमें ऐड कर देंगे, 18 4 22 के। वही हमने यहाँ किया था कि यदि कोई व्यक्ति 4 साल पहले 3x का है तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 8 और 4 12 इसमें ऐड कर देंगे, 10x + 12 और 3x + 12। उम्मीद अब समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखेंगे जी। और क्वेश्चन नहीं, समाप्त हो गए। अरे मैं तो सोच रहा था एक और क्वेश्चन है। बढ़िया है जी, समाप्त हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बहुत लाजवाब थे, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। यदि आपके कोई मित्र हो, कहीं पढ़ते हो, तो आप उनसे करा के देख लेना। अच्छे क्वेश्चन थे यार, समझ जाओ मेरी बात को। बाकी भाई यही कहूँगा लास्ट में आपको कि और अच्छा पढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।